लेकिन हनुमान चालीसा में एक सावधानी रखनी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सीधी साखी गौरी। भगवान कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो यह रटे, क्या कहा, जो यह पढ़े। अब पढ़ने का मतलब क्या, पुस्तक लीजिए, लाल आसन पर बैठिए, सामने राम दरबार रखिए, दीपक हो तो बढ़िया हो, दीपक जला सको तो ठीक है, लेकिन अगर मन का दीपक जल गया हो तो बाहर का दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का दीपक जल गया हो, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, बुद्धत्व का, ये दीपक जल गया तो बाहर का दीपक हो या ना हो चलेगा, लेकिन राम दरबार रखिए, आहा, फिर पुस्तक लीजिए, प्रणाम करिए, फिर पढ़िए। तभी गोस्वामी जी ने कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गौरी। अच्छा, तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि जो यह रटे। और हम लोग करते क्या है, बाथरूम में घुसे हैं, साबुन घिस रहे, जय 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 हनुमान गोसाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बारी। आधे भूत तो तुम्हें लग रहे हैं और तुम कह रहे भूत पिशाच निकट नहीं आ, तुम खुद भूत लग रहे हैं। कुछ लोग तो पाउडर लगाते जा रहे, अरे अरे कंघा उठाइए, कंघा कंघा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पवन तनय संकट। अरे भैया जरा पाउडर दीजिए। अरे ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं है, ये रटना है। ये क्या है भैया, बोलिए बोलिए। रटना, पढ़ना क्या, बैठिए गाइए, ऐसे नहीं, भाव से, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। चालीसा का पाठ करता वह हनुमान जी के बल को याद दिलाता, जो हनुमान जी के बल को याद दिलाता, हनुमान जी को विस्मरण से स्मरण आता, उस साधक का, भक्त का हर काम सफल हो जाता है। यही हनुमान कथा का सार है। आहा, हनुमान जी महाराज कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन कुमार हमारी माँ ने, हनुमान जी सुनाते हैं, हनुमान जी अपनी ही कथा कह रहे, एक दिन हमारी मां अंजना ने हमको गोद में ले लिया, हाथ सिर पर घुमाते हुए मां ऊपर की तरफ देखती, आंखों में आंसू भरती, नेत्र सजल हैं। तो हनुमान जी कहते, मां क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें सजल क्यों हैं, आज तुम्हारी आंखों में जल क्यों है, आज तुम इतनी विचित्र क्यों दिखाई पड़ रही हैं, क्या बात है, और आपकी आंखें भरी हुई क्यों हैं। अंजनी माता कहती, हनुमान तू हमारा लाल है, एक बात बता, क्या तू सचमुच हनुमान बनेगा। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। माता अंजनी हाथ घुमा करके कहती, तू लाल है हमारा, पर तू सच बता, क्या तू सच में हनुमान बनेगा। हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी बोले, मां हनुमान बनेगा, मैं तो हनुमान हूं ही, अब क्या खाक हनुमान बनना, मैं तो हनुमान ही हूं। मां तुझे आज हो क्या गया। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखों के आंसू को छिपाकर अंजनी माता कहती, हनुमान तू सही कह रहा है कि तू हनुमान है, पर अभी तुम पूर्ण हनुमान नहीं है, क्योंकि तुम सेवक हनुमान है, अभी स्वामी का हाथ तेरे सिर पर नहीं है। लाल, अगर तू सचमुच हनुमान बन जाएगा तो बानर जाति धन्य हो जाएगी।
तेरे पिता का तेज धन्य हो जाएगा, मेरी कोख और मेरा दूध धन्य हो जाएगा। हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी उठकर बैठ गए। मां आप कहना क्या चाह रही हैं? और यहीं पर माता अंजनी ने हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाई, श्री राम जी के बारे में सुनाया, रामचरित्र के बारे में सुनाया, राम जी की लीला के बारे में सुनाया, जो उन्होंने आचार्यों से सुन रखा था उसी के बारे में सुनाया। और मुस्कुराते हुए माता अंजनी कहती हैं, लाल अगर तुम्हें उनकी सेवा मिल जाए, जय जय हो जाएगी, बानर जाति धन्य हो जाएगी, हमारी कोख धन्य हो जाएगी। प्रभु श्री राम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा होंगे, इस पृथ्वी पर ब्रह्म होंगे। अगर तुम उनकी सेवा में चले जाओगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हनुमान जी अपनी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं कि हनुमान जी इस बात को सुनकर के रोमांचित हो गए, इनके भी नेत्र सजल हो गए। और जब माता अंजनी से हनुमान जी ने पूर्ण चरित्र को सुना, तत्क्षण दंडवत लेट करके कहा, मां हम प्रण लेकर के कहते अगर तुम्हारे लाल हैं तो हम वचन दे करके कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी कोख भी धन्य होगी, बानर जाति भी धन्य होगी, पिता भी धन्य होंगे, हम प्रभु श्री राम की सेवा में रहेंगे। माता अंजना प्रसन्न हुई। यहां पर एक सावधानी आपको रखनी होगी। माता अंजनी ने जो राम जी का चरित्र सुनाया वो श्री राम का पूर्व कल्प चरित्र सुनाया। इसका बहुत सावधानी रखनी कि कौन से, जब राम जी का अवतार ही नहीं हुआ तो फिर कौन सी राम कथा सुना दी? तो रामायण सतकोटि अपारा, ये राम जी जो हम लोग राम जी के बारे में पढ़ते सुनते हैं, एक बार अवतार नहीं हुआ राम जी का। जब संकल्प पढ़ते हैं आचार्य विद्वान तब वो कहते हैं अष्टाविंशतितमे कलयुगे, यह 28वां कलयुग है। 28 बार द्वापर हो चुका, त्रेता हो चुका, मतलब इतने ही बार में पूर्व के कल्पों में राम जी का अवतार हो चुका, रावण का कई बार वध हो चुका। वह पूर्व की कथा माता अंजनी ने हनुमान जी को सुनाई है। इसका बहुत सावधान रखना। तब हनुमान जी कहते, मां आप भी धन्य होंगी, बानर जाति भी धन्य होगी, यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम रघुनाथ जी की सेवा में रहेंगे। एक बात बोले, राम जी चरित्रवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी का चरित्र गड़बड़ हो तो राम जी के चरित्र को समझना चाहिए। किसी को अपना चरित्र सुधारना हो तो राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना चाहिए। राम जी जैसा महान चरित्र द्वितीय नाश। पूज्य स्वामी अरुण स्वामी जी विराज हैं। हम आपको एक बहुत प्यारी कथा सुना रहे राम जी के चरित्र की। जब लंका में, बहुत बार सुना चुके हैं शायद, एक बार लंका में जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और राम जी ने जब रावण को मार दिया तो रात के समय, रात्रि की उस चांद की चांदनी में राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे।